हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के वचन से एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली। जब परमेश्वर हमें माँ की कोख में बनाता है, when Lord forms us in our mother's womb, जब परमेश्वर कोख में एक इंसान को बनाता है तो परमेश्वर उसके लिए एक प्लान बनाता है। ये तो आपने सुना है, लेकिन परमेश्वर उस इंसान के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीषित करेगा। यह भी एक प्लान परमेश्वर अलग से बनाता है। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी जिंदगी में आप चाहते हो कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन परमेश्वर आपको इंजीनियर बनाएगा, लेकिन आपके इंजीनियर बनने के द्वारा बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आपके द्वारा आशीषित करेगा। और अगर आप परमेश्वर में खड़े नहीं रहेंगे तो जो लोग आपके द्वारा आशीषित होने वाले हैं वो लोग उनके आशीष को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे, न्यायियों उसका 6:14 में परमेश्वर गिदोन से कहता है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर ने गिदोन को चुना कि गिदोन के द्वारा परमेश्वर इज़राइल को आशीषित कर सके, इज़राइल को फ्रीडम दे सके। यही चीज हम मूसा के बारे में देखते हैं, यही चीज हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, और यही चीज हम यीशु के बारे में देखते हैं। जैसे परमेश्वर ने मूसा को बनाया, जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को बनाया, जैसे परमेश्वर ने यीशु को बनाएगा, कि इन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने जातियों को, इन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने घरानों को, इन लोगों के द्वारा परमेश्वर ने आने वाली पीढ़ियों को ब्लेस किया। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर सिर्फ आपको आपके निजी जीवन में ब्लेस करने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीषित करने का प्लान बनाया। अगर मैं परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी इस चीज में फेल हो जाता हूं, परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर के साथ बात करने में, एक पवित्र जिंदगी जीने में, या फिर परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के चलने में अगर मैं फेल हो जाता हूं, तो हां मेरा नुकसान होगा, लेकिन उन सारे लोगों का भी नुकसान है जिनके ब्लेसिंग्स मुझसे जुड़े। एक बार सोच के देखिए, अगर यूसुफ कभी भी पीएम नहीं बनता, वो पंत प्रधान कभी नहीं बनता, तो क्या वो अपने भाइयों के लिए, तो क्या वो अपने बाप के लिए, तो क्या वो अपने परिवार के लिए कोई प्लान कर सकता था? कोई सेफ प्लेस तैयार कर पाता? क्या वो खुद से उनके लिए अनाज ला सकता था? नहीं। हालेलुया। अगर यीशु, बाइबल कहता है वो पूरा मनुष्य था, पूरा परमेश्वर था, अगर यीशु इस शरीर में रह के अगर उसने पाप के मार्ग को चुना होता, तो क्या आज आप और मैं आशीष को अपनी जिंदगी में देख पाते? क्या आप और मैं पाप से दूर होके परमेश्वर के आशीष में चल पाते? क्या आप और मैं परमेश्वर को अब्बा, परमेश्वर को बाप कह के बुला पाते? नहीं। बहुत बार हम सेल्फिश जिंदगी जीते, मुझे आशीष नहीं मिलेगा, मैं प्रार्थना बंद करूंगा, लेकिन मेरे भाई, लेकिन मेरे बहन, अगर तू प्रार्थना बंद करेगा तो तेरा तो नुकसान है ही, लेकिन तेरे द्वारा जिन लोगों को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है उनका भी नुकसान है।
यू आर समबडीज प्रेयर्स आंसर। आप किसी के प्रार्थना का उत्तर हो। परमेश्वर ने आप में 10 साल इन्वेस्ट किए, परमेश्वर ने आप में 5 साल इन्वेस्ट किए, तो ये 5 साल, ये 10 साल परमेश्वर ने सिर्फ आपको ब्लेस करने के लिए इन्वेस्ट नहीं किए। परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना चाहा, लेकिन उससे परे परमेश्वर ने आपको बहुत सारे लोगों का प्रार्थना का उत्तर के रूप में तैयार किया। हालेलुया। मूसा कौन था? इज़राइल लोग जब रोते थे परमेश्वर के पास, उनकी आवाज पहुंची, परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर मूसा में डाल के भेजा। यूसुफ कौन था? यीशु कौन था? आप कौन हो? आप सिर्फ अपने परिवार का प्रार्थना का उत्तर नहीं हो। आपसे जितने लोग जुड़े हैं, शायद परमेश्वर उनके प्रार्थना का उत्तर आप में डाल के आपको भेजे। अगर मैं एक सेल्फिश जिंदगी जी के ये सोचता हूं कि मुझे आशीष नहीं मिल रहा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं प्रार्थना बंद करूंगा, मैं वचन छोड़ दूंगा, मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा। हां, आपकी जिंदगी खराब अपने हाथों से कर रहे हो, लेकिन आप उन लोगों की जिंदगी भी खराब कर रहे हो जिनके जीवन में ब्लेसिंग आपके द्वारा आने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, परमेश्वर ने सिर्फ आपको आपके घर के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको आपके दोस्तों के लिए भी चुना है, परमेश्वर ने आपको आपके समाज के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको आपके देश के लिए चुना है। अगर मूसा भाग जाएगा तो इज़राइलियों को कौन छुड़ाएगा? अगर गिदयोन भाग जाएगा तो इज़राइलियों को कौन छुड़ाएगा? शायद परमेश्वर छुड़ा भी ले, लेकिन वो बहुत समय लग जाएगा। जो आशीष एक इंसान को आपके द्वारा 1 साल में मिलनी चाहिए या फिर मिल सकती है, अगर आप अपने रास्ते से भटक जाओगे तो वो आशीष उस इंसान को मिलने के लिए शायद 10 साल लग जाए। क्यों? क्योंकि आप में परमेश्वर ने इतने साल इन्वेस्ट करके उस इंसान का प्रार्थना का उत्तर आप में डाल के आपको बड़ा किया, लेकिन मैं मेरे सेल्फिशनेस की वजह से मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, मैंने कुछ मांगा, परमेश्वर नहीं दिया, मैं प्रार्थना बंद करूंगा, मैं बाइबल पढ़ना बंद करूंगा, मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, मैं परमेश्वर से दूर चला जाऊंगा। इस थॉट से हम चलते, और फिर वो इंसान जो सालों से प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर ने आपको तैयार किया कि आपके द्वारा उसको ब्लेस करे, लेकिन मेरे सेल्फिश नेचर के चलते मैं खुद की जिंदगी तो खराब कर लूंगा, साथ में उस इंसान का जो प्रार्थना उत्तर है वो उसको मिलने में देर लग जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इसको इस रूप से समझ सकते हैं कि जब एक बाप, एक मां, एक पति और पत्नी एक बच्चे को जन्म देते, तो वो एक सपना रखते उस बच्चे के लिए कि ये बड़ा होगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होगा, इंजीनियर बनेगा, और वो उसमें इन्वेस्ट करते। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उसके स्कूल के बुक्स में, उसके कपड़ों में, उसके रहन सहन में, उसके नेचर में वो इन्वेस्ट करते, ताकि ये जब बड़ा होगा तो ये हमें संभालेगा, ये बड़ा होगा तो ये घर बनाएगा, ये बड़ा होगा तो इसके द्वारा हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर एक लड़का बड़ा होता है, उसके मां बाप ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उसमें की है, वो बड़ा होके अगर गलत रास्ते पे चला जाता है तो सिर्फ उसका खुद का नुकसान नहीं है, वो मां बाप जिन्होंने इतने साल उसमें इन्वेस्ट किए उनका भी सपना नीचे गिर जाता है। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर ने सिर्फ आपको आपके घर के लिए नहीं, परमेश्वर ने बहुत सारे प्लान्स बना के रखे। गिदोन को लगा कि शायद वो उसके घर के लिए सिर्फ काम करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे यूज करूंगा, मैं तुझे उपयोग में लाऊंगा, तेरे द्वारा मैं इज़राइल को छुड़ाऊंगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा तेरे द्वारा मैं इज़राइल को छुड़ाऊंगा। प्रियो, बहुत सारे लोगों के बंधन परमेश्वर आपके द्वारा तोड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये चीज जरूरी है कि आप प्रार्थना में बने रहे, आप वचन में बने रहे, ताकि आप ब्लेसिंग परमेश्वर से प्राप्त करें और दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बन सके। परमेश्वर ये प्लान आपके लिए देखता है। ये सेल्फिश चीज है कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर, नहीं प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर और मुझे इस योग्य बना कि दूसरों के लिए मैं उनके प्रार्थना का उत्तर बन सकूं, दूसरों के लिए मैं एक आशीष बन सकूं। परमेश्वर आपके लिए एक प्लान रखता है, लेकिन परमेश्वर और एक प्लान रखता है, और वो प्लान है आपके द्वारा दूसरों को ब्लेस करना। अगर आप
प्रार्थना में नहीं रहोगे तो शायद वो लोग ब्लेस नहीं हो पाएंगे। तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सेल्फिश स्वभाव को छोड़ के, स्वार्थी स्वभाव को छोड़ के परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर बहुतों को आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रकाश लाए, आपको समझ दे कि सिर्फ आप खुद के लिए नहीं जी रहे हो, आपकी जिंदगी बहुत मायने रखती है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप फेल हो जाओगे तो शायद वो लोग कभी अपना प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए खुद को तैयार कीजिए, खुद के शरीर को तैयार कीजिए, खुद के मन को तैयार कीजिए। कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। अगर आज ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है कल मिल जाएगा, आज की नौकरी कल आ जाएगी, आज की जो प्रॉब्लम है वो कल सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा बहुत लोग परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। अगर मैं गिर जाऊंगा तो वो कैसे प्राप्त करें? प्रियो, आपके द्वारा परमेश्वर बहुत लोगों को आशीष करना चाहता है। अगर गिदियोन भाग जाता तो इस्राएल को कौन छुड़ाता? टाइम लग जाता, नुकसान हो जाता। इसलिए आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं मेरे परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे बनाने वाले खुदा को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए योजना बनाता है और उससे भी परे परमेश्वर और एक योजना मेरे लिए बनाता है। वो है कि मेरे द्वारा संसार को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर संसार को आशीषित करना चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरे जितने बेटी और बेटियों ने वचन को सुना है मेरे पिता, आई प्रे ओ लॉर्ड, मे यू एनलाइटन देयर आईज, their thoughts, so can they understand that you have created them not just for themselves. तूने उनको सिर्फ खुद के लिए नहीं, उनके खुद के फायदे के लिए नहीं बनाया, तूने उनको इसलिए बनाया मेरे परमेश्वर ताकि उनके द्वारा तू राष्ट्रों को आशीषित कर सके। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, इनको कृपा दे कि कुछ भी हो जाए तेरी उपस्थिति में बने रहे, तेरे साथ में बने, तेरे वचन में बने रहे मेरे परमेश्वर। और इनके द्वारा परमेश्वर तू पीढ़ियों को, इनके द्वारा इनके दोस्तों को, इनके द्वारा इनके समाज को तू आशीषित कर पिता। जैसे गिदियोन को तूने चलाया, जैसे मूसा को तूने चलाया, जैसे यूसुफ को तूने चलाया, इन लोगों के द्वारा मेरे परमेश्वर तूने जातियों को, तूने राष्ट्रों को ब्लेस किया पिता। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे बच्चे और तेरे बेटियां मेरे पिता, तेरे बेटे जिन्होंने आज वचन सुना है, मैं पिता प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर तू इनको चला और इनके द्वारा मेरे परमेश्वर तू इनके घरों को, इनके समाज को, इनके दोस्तों को, इनके देश को, इनके काम को तू ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। बहुत सारे लोगों के प्रार्थना का उत्तर बना के इनको खड़ा कर मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मैं सबको आशीषित करता हूं पिता, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन।